देश के जाने-माने बिजनेसमैन रतन टाटा 9 अक्टूबर की रात को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके अंतिम सफर के दौरान एक शख्स हर वक्त उनके साथ नजर आया। यह और कोई नहीं, शांतनु नायडू थे। यह सवाल सबके मन में था कि आखिर कौन है शांतनु नायडू। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शांतनु नायडू के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि कैसे बने ये रतन टाटा के इतने करीबी मित्र। शांतनु नायडू रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। महज 31 साल के शांतनु में कुछ तो खासियत रही होगी, जो कि दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा उनके साथ अपना समय गुजारते थे। देखा जाए तो रतन टाटा का शांतनु नायडू के साथ खास जुड़ाव रहा है। हालांकि रतन टाटा का शांतनु नायडू से कोई फैमिली रिलेशन नहीं है। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता सरकारी अधिकारी थे और मां गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे से ही पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने MBA किया। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियरिंग के तौर पर भी काम किया है। उनकी प्रतिभा के रतन टाटा भी कायल थे। तभी तो रतन टाटा ने खुद फोन करके शांतनु नायडू को कहा कि वह मेरे असिस्टेंट बने। शांतनु के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने सड़क पर आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाने की एक परियोजना शुरू की। उनकी इस पहल ने रतन टाटा का ध्यान खींचा और उन्होंने शांतनु को मुंबई बुलाकर अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दिया। रतन टाटा की दृष्टि में शांतनु की प्रतिभा की पहचान हुई। उन्होंने खुद फोन करके शांतनु से पूछा कि क्या वह उनके असिस्टेंट बनना चाहेंगे। इसके बाद से शांतनु उनके साथ काम कर रहे हैं और 2022 में रतन टाटा के ऑफिस में GM बन गए। दोनों की दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण पनपी। शांतनु का एक अन्य प्रोजेक्ट मोटोपॉज है, जो सड़क पर आवारा पशुओं के लिए सुरक्षा उपकरण बनाता है। यह प्रोजेक्ट विशेष रूप से उन पशुओं के लिए है जो रात में सड़क पर चलते हैं और इसमें ऐसे कॉलर बनाए जाते हैं जिनमें रात में चमकने वाले पट्टे होते हैं। इस पहल के कारण रतन टाटा ने उन्हें काम के लिए आमंत्रित किया था। उनकी यह कहानी 2014 में शुरू हुई, जब शांतनु, जो उस समय एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय थे, ने रतन टाटा को अपने इस स्टार्टअप के लिए फंडिंग के लिए एक पत्र लिखा। टाटा उनकी पहल से प्रभावित हुए और उन्हें मुंबई बुलाकर साथ काम करने का मौका दिया। रतन टाटा और शांतनु के बीच का रिश्ता केवल प्रोफेशनल नहीं था, बल्कि एक गहरा बंधन था। शांतनु ने टाटा को अपना लाइट हाउस कहा, जो उनके जीवन में मार्गदर्शक की तरह थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा आई केम अपॉन ए लाइट हाउस, ए शॉर्ट मेमोरी ऑफ लाइफ विद रतन टाटा में उनके रिश्ते की अनेक कहानियां को साझा किया है। शांतनु नायडू इंजीनियरिंग जूनियर असिस्टेंट, DGM, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और बिजनेसमैन के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बिजनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कई लोगों के लिए हमेशा एक सपना होता है। नौकरी के अलावा वह गुड फेलोज के ऑनर भी हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों को कम्प्रेहेंसिव सपोर्ट उपलब्ध कराती हैं। शांतनु नायडू का व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी सफलता, नवाचार और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनके प्रोजेक्ट और सोशल वर्क ने उन्हें एक आदर्श नेता और बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया है। फेमस सिंगर गुलजार ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि रतन टाटा के अंतिम यात्रा में सबसे आगे बाइक चलाकर जाने वाला शांतनु नायडू ही था। शांतनु नायडू का जीवन संघर्ष और नवाचार की कहानी है। रतन टाटा जैसे महान नेता के साथ उनके संबंध ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दिलाई है और उन्हें एक नए युग का नेता बना दिया। उनकी कहानी न केवल उनके व्यावसायिक सफलता की है, बल्कि उनके सामाजिक योगदान की भी है, जो उन्हें एक वास्तविक नायक बनाती है। शांतनु ने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट में लिखा, अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस।